हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सेकंड की जो न्यू बुक है, न्यू एनसीईआरटी है, उसकी एक पोएम लेके आई हूँ जिसका नाम है घर। और आप लोग पूछते हैं कि इस पोएम के राइटर कौन है, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है कि दिविक रमेश इस पोएम के राइटर है और इसका नाम है घर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बार बार हर वीडियो में आपसे लगभग बताती हूँ और इसमें भी मैं बता रही हूँ कि इसको मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको ये पोएम नहीं मिलता है एनसीईआरटी में बुक में ढूंढने पर भी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लें। और मैंने जैसे यहाँ पे इस कविता को लिख दिया वैसे वहाँ पे आपको लिखना नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि इस छोटी सी कविता को आप देख सके कि कितनी छोटी सी है और इसको याद करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और आपको जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इसके राइटर जो है वो दिविक रमेश है, तो आपको याद रखना है कि जो घर कविता है उसके राइटर है दिविक रमेश। आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अब जो मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगी और जिस तरीके से भी मैं बोर्ड को मेंशन करूंगी आप लोग वैसे करिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख दी हैं। विषय हिंदी, उपविषय यानी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, वो होता है उपविषय। और प्रकरण मीन्स टॉपिक, जो भी ये हम लोग की टॉपिक है, जैसे कि ये है घर, तो इसका प्रकरण है घर। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस कविता को कैसे अपने क्लास में कैसे हम लोग डेमो देंगे। तो चलिए हम अपनी डेमो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे आप सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। तो सभी लोग एक साथ बताइए कि आज दिनांक क्या है। आज दिनांक है 9 अक्टूबर 2023, है ना। 9 अक्टूबर 2023, 9 अक्टूबर 2023, ओके। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक कविता। लेकिन उसके पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग जब छुट्टी होगी तो कहाँ जाएंगे? छुट्टी होगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। और फिर जब कहीं जाना रहता है तो हम लोग घर से अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, कितना भी दूर घूम लेते हैं, लेकिन लास्ट में तो अपने घर ही आते हैं, है ना। जितना भी आराम कहीं भी करना चाहे नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना आराम अपने घर कर लेंगे उससे अच्छा आराम हम लोग को कहीं मिल ही नहीं सकता, है ना। तो आज उसी पे हम लोग एक कविता करेंगे, जिस कविता का नाम है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? घर के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग की कविता भी यही है, घर, है ना। हम लोग की कविता क्या है? घर। घर कैसा होता है? तो डिफरेंट तरीके का हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। किसी का घर ऐसा होगा, किसी का घर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होगा, पर घर तो घर होगा, है ना। घर के आसपास पेड़ भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। घर में दरवाजे भी होते हैं, खिड़कियां भी होती हैं। तो अलग अलग घर में अलग अलग टाइप के डिफरेंट तरीके से हम लोग घर बनाते हैं। तो हम लोग की आज की कविता क्या है? घर। और हम लोग इसको एकदम एक्शन के साथ अच्छे तरीके से करेंगे। तो सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ करेंगे, ठीक है। खड़े हो गए तो चलिए हम लोग अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। एक साथ बोलेंगे, है ना, और कोई किसी को धक्का नहीं देगा, आराम से प्यार प्यार से करेंगे। स्टार्ट करें, ओके। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता अपना घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम करा कर नई ताजगी देता घर, खिला पिला आराम करा कर नई ताजगी देता घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। तो ये है कविता घर की। देखो घर में कितना सब कुछ होता है, हम लोग कितना भी घूम ले, कितना भी इधर उधर टहल ले, लेकिन अपने घर की याद तो आ ही जाती है ना। अपने घर पे जितना आराम मिल जाता है
उतना कहीं नहीं मिलता, कितना भी थक जाए लेकिन जब घर पे आके खा पी के आराम करके फिर से उठते हैं तो फिर से एकदम तरोताजगी भरी अच्छे से रहते हैं, है ना। तो ये कविता है घर की। सबको अच्छी लगी? कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है कि हम लोग माँ की गोदी में आके एकदम आराम कर रहे हैं, ऐसा माँ की तरह फील करवाता है हम लोग का अपना घर। तो आप लोग इस कविता की प्रैक्टिस अपने घर पे कर लेंगे, एक बार फिर से करेंगे और इसी तरीके से एक्शन के साथ करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये है क्लास सेकेंड की कविता, ठीक है, और इसका नाम है घर। आप लोगों को मैं फिर से बता रही हूँ कि इसके जो राइटर है वो है दिव्यक रमेश। आपको जो मैंने ये लिखा है आपको नहीं लिखना है, आप ये घर थोड़ा बड़ा बनाइए, थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे फिगर बनाइए और बच्चों को खेलता हुआ भी आप दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप जब भी वहाँ पे बोर्ड को मेंशन करके पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, और ये एक्शन के साथ जितना अच्छे से प्यार से आप पढ़ाएंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो अगर ये कविता और मेरा एक्शन करने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।